ओम शांति। ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा हम बच्चों को पढ़ाने आया है, फिर बाबा कहता कि सभी पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम बच्चों को तो पढ़ना है ना। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं। तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते, याद में रहने का अभ्यास करेंगे। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते, याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो। सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो, तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। तो नई दुनिया चाहिए तो बाबा कहते पहले पुरानी को साफ करना पड़े। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। तो सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है, तो बाप समझाते हैं कि उन्हों में पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए। बाबा के जो देवता थे नीचे उतरते 84 जन्म पूरे किए। तो इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज चाहिए,
तो यह भी कहते हैं बाबा, नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए, शरीर को नया वस्त्र का। तो बाबा कहते नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। तो दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं, है ना, नया साल मनाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती, खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। तो तुम्हारी अब ज्योत जगी है तो तुम्हें फिर औरों की भी ज्योति जगानी है ना। ज्योति से ज्योति जगानी ना, अपनी ज्योति जगी होगी तभी औरों की ज्योति जगाएंगी। तो उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने, यहाँ कोई नए कपड़े पहनने की बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो नई दुनिया में जाना, नया शरीर लेना, उसके लिए मेहनत करनी। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे या न चाहे। बाबा आया ही है ले जाने के लिए। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो वह फिर कहते हैं कि लिबरेटर आओ, है ना। हम कहते पतित पावन आओ, वो कहते लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते हैं, कोई किस भाषा में, तो कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब कितने पाठधारी हैं, तो यह हैं जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूं, नहीं, ये शरीर थोड़ी बोलता। बोलने वाली तो कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर बदलती है, बाकी शरीर थोड़ी बोलता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, परंतु यह भी किसी को पता ही नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि सबको 84 जन्म मिलते हैं। सतयुग आदि में आएगा उसको भी 84 जन्म होंगे। तो सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे, और जास्ती से जास्ती 84 जन्म, और कम से कम 1 जन्म भी होता है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। हाँ? पढ़ेंगे सब नहीं, लेकिन साथ में सब जाएंगे। तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूं ले जाने के लिए, है ना। बाबा कहते ड्रामा में मेरा रोल ही है सबको घर ले जाना। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। तो मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। और यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। सतयुग से कलयुग अंत तक भक्ति ही हो तो क्या हाल हो जाए भक्ति का, है ना। अभी देखो इतने समय में भक्ति करते हैं तो कितने प्रकार की भक्ति करते हैं द्वापर से, है ना। तो बाबा कहते सतयुग से कलयुग अंत तक भक्ति ही हो तो क्या हो जाए। गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं तो बाप कहते हैं कि ठिक्कर भीतर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कहाँ कहाँ जाकर ढूंढते हैं।
कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते, तो अब वह सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है ही नहीं, है ना। भगवान का शरीर होता तो भगवान उसी शरीर में आता। बाबा कहते मेरा तो कोई शरीर है नहीं, फिर तो एक ही चित्र होता ना। अगर भगवान का शरीर होता, वो निराकार है इसलिए इतने सारे चित्र है। अगर एक ही चित्र होता तो एक ही चित्र बनाते। बाबा कहते मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं, माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। तो यह ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, तो सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं, है ना। वो लोग तो गाते हैं ना, रघुपति राघव राचाराम। बाबा कहते वो नहीं। उनके लिए तो शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं। तो मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं कि हम यहीं बैठे रहें, अमर रहें, मरे नहीं, तो दुआएं मांगते रहते हैं। और अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। अब कोई बद्दुआ थोड़ी तेरा बाबा तो बता रहा ना, ड्रामा में ऐसा होना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। कैसे ले जाएगा, ऐसे थोड़ी सा शरीर सहित ले जाएगा। चोला तो बदली करना पड़ेगा ना। क्या समझते हम ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। इसलिए कई बीमार होते, तुम तो ज्ञान ध्यान करते, तुम तो भक्ति का, तुम क्यों बीमार हुए। अरे बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब है, जाना सबको ही। तो बाबा को बुलाया ही इसलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, है ना। उस घर में थोड़ी शरीर जाएंगे, वहां तो आत्माएं जाएंगी। और यह तो पुराना छी छी शरीर है, इस भंबोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वह कहते हैं बॉम्ब्स न बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं है, तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब होंगे वह जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स न बनाए तो। अब वह जब सब समुद्र में डालें तब वह भी बनाना बंद करें। परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, और वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा ना। वो बॉम्ब वाला बरसात बाबा कहते फिर कैसा होगा, केमिकल की बरसात हो जाएगी ना, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए सारी धमधम मच रही है। अब यह तुम जानते हो, यह सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। बाबा कहते बच्चों में भी कईयों को विनाश का निश्चय नहीं है। ऐसा क्यों कहता बाबा? लगे पड़े हैं जमा करने में ना, इसलिए बाबा क्या कहता, विनाश का निश्चय नहीं। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, और योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तो तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आते, है ना। बाबा दिखाई नहीं देता है। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी हैं, तो यह है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है।
यह कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। अखबार में बाबा कहते ऐसे किसी ने डाला कि आत्मा क्या है, कोई बताए तो लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पाठ बजाती है, यह कोई भी नहीं जानते, है ना। कोई कहते हैं पानी का बुदबुदा है, जैसे बुदबुदा समुद्र से निकला फिर उसी में समा जाता। कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी, है ना। परमात्मा से ही निकले हैं, फिर परमात्मा में जाके समा जाएंगे। कहते अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नूद है, तो यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पाठ बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनके कल्प पहले बैठी होंगी, है ना। अब कहते वही आत्मा ज्ञान सुनेगी ना, और थोड़ी सुनेंगी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगी। सबको पैगाम मिलेगा। ये बात बाबा कहते सबको समझ में आएगी, सबको ये पैगाम मिलेगा कि बाप यह मंत्र देते हैं सबके लिए। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है। देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते ही नहीं। उन विचारों को क्या मिलेगा जो इतने देह अभिमान में बैठे हैं, अब अहंकार में बैठे, उनको क्या मिलेगा। एक दोस्त से प्यार से नहीं चलते, तो तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो, तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई देवाला मारता है तो समझते हैं बाबा अब सहायता करे, है ना, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, बाबा सहायता करे। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है, इसमें बाप क्या करे। बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने ना। कहानी में सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति था, भैंस पालता था, उसके पास एक ही भैंस थी, उसका दूध बेचता था, उससे उसके घर चलता था। एक सन्यासी उसके घर में आए, उसने देखा इतना खेत पड़ा है, कुछ नहीं करता, बस एक भैंस पालता है, उसी में मगन रहता है। तो उसने शाम को खाया और सुबह जल्दी उठा, उसने भैंस को क्या किया, खाई में धक्का दे दिया, है ना। तो ऐसे ही है ना, अभी भी बाबा क्या कहता, अगर देवाला निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया, माना क्या चाहिए, अभी बाबा मिलने वाला है ना। हाँ, जिसका सब कुछ खत्म हुआ बाबा की ओर आता है, बाबा मिल जाता तो फिर क्या करते हैं, फिर कमाई में लग जाते हैं ना, मेहनत करते रहते हैं ना, वरना तो बैठे हैं आराम से अपने घर में। तब बाबा क्या कहता, कि देवाला निकल जाता, बाबा मदद करे, नहीं, बाबा के तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको सहन करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा इसमें क्या करे, बाबा आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने, तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में है, भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। तो शंकराचार्य आदि यह सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत, है ना। शंकराचार्य भी क्या पूरे संन्यास धर्म की स्थापना कर दी ना, पवित्र थे ना। तो भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए, उनका मान कितना है, और रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है।
उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं तो भक्ति का मान बहुत है। ज्ञान का किसी को पता भी नहीं। तो तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर में नहीं जाते हो। है ऐसा कोई? अभी तो हम विश्व सभी घूमने गए ना, सबने अपने अपने घरों में बाहर में बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं और ढोलक कीर्तन भजन सुबह से ही हो रहा है। पहले तो शाम के समय देखते थे ना, सुबह सुबह में तो घर में का काम काज होता था, बच्चे सोए होंगे और वो मंदिरों में ढोलक कीर्तन चल रहा है। अभी मैं 2-3 मंदिरों में देखी है ना। तब बाबा क्या कहते, हर एक क्या करते होंगे मंदिर, अभी मंदिर जाने तो देते नहीं है तो घर में ही मंदिर बना दिया उनके लिए। पहले तो राजा महाराजा, अभी तो सभी राजा महाराजा हैं, सबके ही घर में मंदिर है। तब बाबा कहते उनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। हे भगवान कहना यह भी भक्ति मार्ग है। अभी तुम बेहद बाप के बने हो तो यह बाप और यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है। ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि इनको क्यों यहाँ बिठा रखा है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। और यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। तो यह जो मुख्य हैं वो सदैव कायम है। जो मुख्य बाबा कहते भाई बहने हैं, दादी दीदियाँ हैं, बाबा है, ये सब कायम हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। टू मच बोलना आजकल किसी को नहीं अच्छा लगता है ना। कोई बहुत ज्ञान सुनाए बोला आप चुप हो जाए ना। तो बाबा कहते बात कम करनी चाहिए। पहले बाप का परिचय देना है, जास्ती टिक करना फालतू है ना। पूरी संस्था का परिचय देंगे, क्या क्या परिचय देंगे, सेवाओं का परिचय देंगे, बाप का परिचय ही नहीं देते है ना। तो फालतू क्यों सुनाना है। कितनी सेवाएं की, कुछ भी की, जब वो भी देखेगा तो खुद ही देख लेगा ना। तुम शिव बाबा का परिचय तो दो कि शिव बाबा आया है अभी, है शिव बाबा कौन है, कहाँ रहता है। बाबा कहते बाबा का परिचय दो ना। जास्ती टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए। अब तुमको सिंपल समझाते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल यह पता पड़ेगा कि नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे है ना। बाबा कहते वो तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे, प्रजा तो लाखों करोड़ों हो जाएगी। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे तो आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा है ना। बोला अभी तो कुछ है ही नहीं, बैठ जाओ याद में। तो बाबा कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। और इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नूद है, नई बात नहीं है। फैमन के कारण, अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। तो बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी है ना। बाबा आया ही इसलिए है ना, जो सबको दुखों से छुड़ाने, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। तो बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे। अंदर में हो रहा है ना सबका,
बाबा के लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, कहते हैं ना, कृष्ण के लिए कहा किसी ने कि ये मिट्टी खाता है, तो उसकी माँ कहती देखा मुंह खोल, तो कहते मुख में उसको पूरे ब्रह्मांड का साक्षात्कार हुआ। तब बाबा कहते मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, तो मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो और सारी सृष्टि तुम्हारी जैसे मुट्ठी में है। मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं ना, मुख में भी दिखाते हैं और मुट्ठी में भी दिखाते। तो बाबा के चाहे मुख में कहें या मुट्ठी में कहें, अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है, तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। पढ़ लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कहते ना। बाबा कहते नहीं, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो। बाबा कहते भल बदली हो जाती है, पढ़ाई का कदर नहीं। बाबा कहते भल बदली हो जाती है, परंतु बाबा कहते कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर, है ना। कई नौकरी करते हैं, ट्रांसफर हो जाता है उधर, तो फिर पढ़ाई छूट जाती है, फिर जाना ही छोड़ देते हैं, बोले यहाँ कहाँ जाएं, कौन जानता है हमको, है ना। लेकिन बाबा कहते बदली हो जाती है, लेकिन पढ़ो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। यह दुनिया दुख देने वाली है, तो मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघन आते हैं। यह आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है, देवताओं को मानने वाले नहीं। क्या कहता हूं, आर्य समाजी देवताओं को मानने वाले नहीं। महावीर हनुमान का नाम है, वो वीर महावीर स्वामी कहते हैं ना, तो महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। तो जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है, तो अभी अर्थ तो तुम समझते हो कि उन्होंने वीरता दिखाई है ना, पवित्रता की। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो, तो यह है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। तो यह पैगाम सबको देना है, और यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। अब शरीर में बैठी हुई तो आत्मा है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना यह निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, है ना। सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर नापास हो जाएंगे तो टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। तो वह है हद की बातें और यह है बेहद की बातें। बाबा कहते भगवान कौन है दुनिया में ये किसी को मालूम ही नहीं है। पूजा भले करते हैं लेकिन भगवान का मालूम ही नहीं। तो माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है ना। पहले पहले तो हल्के रूप में आती थी ना, तब बाबा के थोड़ा सतो प्रधान थी, और अभी तो हर प्रकार से माया आती, तो माया भी अति तमो प्रधान हो गई है ना। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। रावण को जलाते हैं ना,
ये नहीं पता किसको आग लगाते हैं। खुद ही ने पैसा लगाया, पुतला बना, अपने ही पैसों को आग लगा रहे हैं ना। हा? अपने विकारों को थोड़ी खत्म कर रहे हैं, खाली एक पुतले को आग लगा रहे। तब बाबा कहते हैं कि यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामानुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भाई। अभी कौरव क्या कर रहे हैं, अपने ही राज्य को आग लगा रहे हैं ना। तब बाबा कहते क्या करते। अब पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। तो नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलव्ड बाप से मोस्ट बिलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बेगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। ऐसा कोई कहेगा? हाँ, मारने आएंगे ना। अगर कोई ऐसा कह दे कि हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे, है ना। ऐसा कहने वाला एक शिव बाबा है। वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है ना। शरीरों में जो भी आत्मा बैठी है उन सबको क्या कह देते हैं? परमात्मा। फिर यह कहना आएगा कैसे कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश की भावी को जान। विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरा पॉइंट है, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए। स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बात बहुत कम करनी है। बात बहुत कम करनी है। वरदान है आज का, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भाव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है
तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा ना। अपने में शक्ति होगी तो माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगा, है ना, कि जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं ईश्वरीय सेवा पर। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। है ना, कोई बात को हम जिद करें, जिद करके सिद्ध करें, बाबा कहते जरूरी नहीं है। आप सत्य बात कहो, धीरे धीरे आप ही समझ में आ जाता है ना। हम किसी को कोर्स कराते हैं, उसको समझाते ही हैं, जिद नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं ना, उषा दीदी ने